अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। होप सो कि आप सब ठीक होंगे। आज आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी मटन मसाला कलेजी की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट सी बनेगी। कुछ ऐसी टिप्स भी शेयर करेंगे जिससे आपकी कलेजी सख्त नहीं होगी और ना ही इससे स्मेल आएगी। तो आप लोगों ने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इस रेसिपी को फॉलो करना है। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आप लोगों को फौरन से मिल जाए। इसके लिए यहाँ पर हम लोगों ने 300 ग्राम मटन कलेजी ली है और इसको हम लोगों ने अच्छे से धो लिया था और इस तरह से देखिए हमने इसको एक जैसा क्यूब्स में ही काटा है। अब इसके अंदर हम लोग मसाले डाल देंगे। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च इसमें हम लोग यूज करेंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला, हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून काली मिर्च, 1 पिंच इसमें हम लोग हल्दी यूज करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस टाइम पर हम लोगों ने इसके अंदर नमक नहीं डाला क्योंकि नमक को पहले डाल देने से कलेजी सख्त हो जाती है, तो इसलिए हम लोग वो बाद में डालेंगे। कलेजी को हम लोगों ने एक साथ क्यूब्स में ही काटा है ताकि ये सब अच्छे से एक वक्त में ही गल जाएं। छोटे बड़े पीस काट लेने से कलेजी सही तरह से गलती नहीं है, कुछ पीस उसके सख्त रह जाते हैं और कुछ पीस उसके गल जाते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने इसको एक जैसा ही काटना है। मसाले कलेजी पर अच्छे से देखें लग गए हैं। अब इसको हम लोग आधे घंटे का रेस्ट दे देंगे। कलेजी मैरिनेट हो चुकी है। अब इसका हम लोग कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने ऑयल डाल देना है। 4 टेबलस्पून हम लोगों ने ऑयल लिया है। ऑयल गर्म हो गया। अब इसके अंदर हम लोग 1 टीस्पून जीरा डाल देंगे और साथ ही हम लोगों ने एक बड़े साइज का प्याज लिया और इसको हम लोगों ने कद्दूकश कर लिया था, ये हम डाल देंगे। प्याज को हम लोग 1 मिनट तक यहाँ फ्राई करेंगे। ज्यादा हम लोगों ने फ्राई नहीं करना, सिर्फ इतना करेंगे कि इसका कच्चापन खत्म हो जाए, थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए। प्याज यहाँ पर अब हो चुका है। इसके अंदर अब हम लोग डाल देंगे 1 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट और साथ ही इसमें हम लोग 1 टीस्पून हरी मिर्च का पेस्ट डाल देंगे और इसको अच्छे से हम लोगों ने थोड़ी देर भून लेना है। इसके अंदर अब हम लोग 5 to 6 टेबलस्पून दही डाल देंगे। दही हम लोग यहाँ पर फेंट कर यूज कर रहे हैं और साथ ही 2 टमाटर लिए थे और इनको ग्राइंड कर लिया था, ये भी डाल देंगे और अच्छे से इन दोनों को मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर अब हम लोग थोड़ी देर टमाटर और दही को भी पका लेंगे। पाँच मिनट हुए और देखें दही और टमाटर पक चुके हैं। अब इसके अंदर हम लोग कलेजी डाल देंगे और इसको अच्छे से मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। आंच को इस टाइम पर हम लोगों ने मीडियम टू हाई रखा हुआ है। अब इसको हम लोग तकरीबन 5 मिनट तक इसी तरह से भून लेंगे। कलेजी बहुत ही जल्दी बन जाती है। यही सब कुछ मेथड आप लोग बीफ कलेजी के साथ भी कर सकते हैं। मसाले के साथ भूनने से कलेजी की स्मेल भी खत्म हो जाती है। जब आप भी इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपकी भी कलेजी बहुत ही जबरदस्त सॉफ्ट सी बनेगी। 5 मिनट इसको हम लोगों ने भून लिया है। अब इसको हम लोग 10 मिनट के लिए कवर कर रख देंगे ताकि ये गल जाए। इसको अब हम लोग देख लेते हैं। कलेजी यहाँ पर देखें अच्छे से गल गई है। टमाटर और जो दही डाला था वो भी यहाँ पर अच्छे से पक गया है। अब इस पॉइंट पर हम लोग इसके अंदर नमक डाल देंगे और साथ ही 1 टीस्पून कसूरी मेथी और दोनों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। ज़बरदस्त सॉफ्ट सी ये कलेजी बनी है। नमक डालने के बाद इसको अब हम लोग थोड़ी देर पकाएंगे ताकि नमक इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। मज़ेदार होने के साथ साथ ये हेल्दी भी बहुत है। हम लोगों ने इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा ऑयल यूज़ नहीं किया। यहाँ पर कलेजी बिल्कुल तैयार है, तो इसको अब हम लोग फ्लेम बंद कर डिश आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप बहुत ही मज़ेदार और आसान सी मटन मसाला कलेजी बिल्कुल रेडी है। बहुत ही ज़बरदस्त और सॉफ्ट से ये बनी है। तो इस रेसिपी को ट्राई कर फीडबैक ज़रूर शेयर करें। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और साथ ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।